अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में हीट वेव की खबर से। शदीद गर्मी ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया है। आज दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने कल और परसों दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद होने की पेशगोई की है। बिल्कुल, शदीद गर्मी ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया है। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात ने कल और परसों दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद होने की पेशगोई कर दी है। तो शहरी एहतियात करें, खुसूसन कराची के शहरी दिन के औकात में यानी 12 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक यानी इन औकात में अपने घरों पे ही रहें। ज़्यादा तरजीह इसी को दें। और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल ऑलरेडी है मुल्क में। इस वजह से कोशिश यही की जानी चाहिए कि घरों में ही रहें, ज़्यादातर अपना वक्त घर में ही गुजारें। कराची में हीट वेव से बचने के लिए बाहर निकलने वाले शहरी किस तरह ख़ुद को महफूज कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़। अली हफीज़, बताइएगा कि गर्मी बढ़ गई है, रोज़े भी हैं, कैसे शहरी ख़ुद को महफूज बना रहे हैं इन हालात में? जी बिल्कुल फवाद, कराची के अंदर जो है गर्मी की नई लहर हीट वेव जो है वो शुरू हो चुकी है। 8 मई तक ये हीट वेव जारी रहेगा। शहर कराची के अंदर समंदरी हवाओं की बात करें तो वो मअतल हैं, बंद है। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जो है गर्मी की शिद्दत महकमा मौसमियात के मुताबिक काफ़ी रहेगी। अगर इस वक्त कराची वाले घर से बाहर निकलें तो ठंडा कपड़ा रख लें सर के ऊपर और कोशिश करें, एहतियात करें, गैर ज़रूरी जो है वो बिल्कुल जो है घरों से बाहर ना जाएँ। आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो 40 तक जो है दर्जा हरारत जाएगा, जबकि आइंदा 48 घंटों के अंदर जो है 43 जो है दर्जा हरारत जो है वो हो सकता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है। कराची वाले एहतियात करें। अगर हम बात करें अस्पतालों के अंदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज की गई है हीट वेव के हवाले से और ख़ास तौर पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। कराची वाले हम ये देख रहे हैं जब भी अभी जो है इंतहाई कम नज़र आ रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। एक रमज़ान भी है, लॉकडाउन भी है, ख़ास तौर पर जो है कोरोना वायरस भी है। तमाम सूरत हाल का कराची वालों को सामना है। इसमें यही गुजारिश कर रहे हैं, महकमा मौसमियात ने भी यही गुजारिश करी है कि गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। जबकि अगर हम बात करें लॉकडाउन की तो अभी जो है कारोबार खुला हुआ है, वो शाम को कारोबार बंद हो जाएगा। यही गुजारिश की जा रही है, कराची वाले एहतियात करें। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो बड़ी उम्र वाले हैं उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। गर्मी की लपेट में वो आ सकते हैं। लिहाजा 8 मई तक कराची शहर के अंदर जो है हीट वेव बरकरार रहेगा। ठीक है अली, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सक्खर में गर्मी बढ़ी तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। वहाँ क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, बताइएगा सक्खर की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, सक्खर में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी है। दिन के शुरुआत में जो पारा है वो 35 और 36 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे ये दिन गुजरता जाएगा तो गर्मी का पारा भी हाई होता जाएगा। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 42 सेंटीग्रेड तक ये पारा पहुंच सकता है। तो जो लोग घरों से ज़रूरी कामों के लिए निकले हुए हैं तो वो भी गर्मी की वजह से सख्त परेशान नज़र आ रहे हैं और सरों पर कपड़ा रख कर वो गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ गर्मी है तो दूसरी जानिब जो है सेबको की जानिब से गैर अलामिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ाया गया है। तो शहरी इलाकों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है तो देही इलाकों में जो है 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक तरफ लोड शेडिंग और दूसरी तरफ गर्मी है तो जो लोग लॉकडाउन की वजह से घरों तक महदूद है तो वो गर्मी की वजह से सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। और जिना अस्पताल की शोबा हादिसात की सरबराह डॉक्टर सिमी जमाली कहती हैं हीट स्ट्रोक के मुतासरीन के लिए अस्पताल में SOPs के मुताबिक तमाम इंतजामात कर लिए हैं। बिल्कुल, उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की है कि घरों से गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें। शहरी हीट वेव के दिनों में हल्के कपड़े पहनें और जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। SOPs बने में हीट वेव के लिए और हम चाहते हैं कि उनको हम लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। अस्पताल में इंतजाम किया गया है। एक वार्ड जो है उसको मुख्तस कर दिया है कि अगर हीट वेव से इतने पेशेंट्स आए तो फिर हम उस सेपरेट वार्ड के अंदर उनको शिफ्ट कर देंगे। हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक के अंदर जरा फर्क होता है। हीट एग्जॉस्शन में आमतौर पर पेशेंट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं और हमें उनको हाइड्रेट ही करना होता है और आमतौर पर उससे बेहतर हो जाते हैं। लोगों से हमारी इल्तमास होगी कि आप ठंडे कपड़े पहने, ठंडे हल्के रंगों के कपड़े पहने, हल्का लिबास पहनिए और घरों से बाहर ना निकलें गैर जरूरी तौर पर। रमजान का महीना है, जो लोग रोजे नहीं रख सकते उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करें और निमकोल का पानी अगर इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा होगा।
आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन ने ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने 10 मई से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। सदर काशिफ चौधरी कहते हैं मार्केट्स में रश कम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से वहाब कामरान। बहुत हो गया लॉकडाउन, अब दुकानें खोलने के सिवा कोई चारा नहीं। 10 मई से मुल्क भर में दुकानें खोल देंगे। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। बोले हुकूमती गैर संजीदगी की वजह से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर वजीर आजम पाकिस्तान ने अब लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला न किया, पाकिस्तान के ताजर SOPs के तहत अब अपनी दुकानें 10 तारीख से पूरे मुल्क के अंदर आज खुद खोलने की तरफ जा रहे हैं। तंजीम के सूबाई सदर शर्जील मीर बोले हुकूमत हमारी डेडलाइन का इंतजार छोड़े और खुद फैसला करे। ताजर फारिग हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 10 का इंतजार न किया जाए। कल से वजीर आजम साहब लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान करें। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वजीर आजम खुद भी कहते हैं कोरोना से ज्यादा भूख से लोग मरेंगे, लिहाजा हुकूमत काबिल अमल SOPs बनाए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर के ताजरों ने 10 मई से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर कहते हैं कि हुकूमत 9 मई को लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान करे, वरना 10 मई को लॉकडाउन तोड़ देंगे। हम हुकूमत की रिट को चैलेंज करना नहीं चाहते। ताजरान लाहौर का ये ऐलान है कि 9 को हुकूमत SOPs के साथ लॉकडाउन को खोले, नहीं तो 10 तारीख को 10 मई को लॉकडाउन तोड़ दिया जाएगा। लॉकडाउन नहीं होगा। लाहौर शहर की सड़कें, लाहौर शहर के बाजार देखेंगे कि ताजर अपनी मार्केटें खोलेंगे, अपना कारोबार शुरू कर देंगे और फिर हुकूमत हमसे कोई गिला ना करे। हुकूमत कारोबार शुरू करने के लिए 4 दिन में फैसला करे। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कहते हैं पहला अशरा तो गुजर गया, इजाजत ना मिली तो 15वें रोजे से तमाम दुकानें खोल दी जाएंगी। सलमान अहमद की रिपोर्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं, कमाई के दिन निकले जा रहे हैं, मगर ताजिरों को कारोबार की इजाजत नहीं मिल रही। कराची में ताजिर तंजीमों के इजलास में खान साहब को गुस्सा आया तो सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन ने सिंध हुकूमत को आने वाले कड़े वक्त से खबरदार कर दिया। घरों से अब खुदकुशियों और भूख की आवाजें आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो भूख से तंग आकर लोग जब खुदकुशियों पे आमादा हो जाएं, उतर आए तो लाशें फिर हम ले आकर CM हाउस में जमा कराएं और फिर FIR भी CM हाउस के खिलाफ कटे। ताजिर तंजीमों के इजलास में कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान ने वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत ने अब टाल मटोल से काम लिया तो सिंध भर में 15 रमजान से खुद दुकानों के ताले खोल देंगे। पहले कराची ने आवाज उठाई थी, अब पूरे पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि 15 रमजान से वो भी मार्केटें खुलेंगी। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि दुकानें खोलने में अब देर की गई तो पानी सर से और ऊंचा हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कमाई के बचे कुचे दिन भी यूं ही बैठे बैठे गुजर जाएं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में जमात इस्लामी और MQM ने कारोबार खोलने के लिए ताजरों की हिमायत कर दी है। जमात इस्लामी आज एहतजाज करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कराची को वो लोग चला रहे हैं जिनका शहर से कोई ताल्लुक ही नहीं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। लाहौर में कारोबार खोला जा सकता है तो कराची में क्यों नहीं। सियासी जमातों ने भी ताजरों की हिमायत कर दी। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया है कि मईशत जिंदा रखने के लिए कारोबारी सरगर्मियां बहाल होनी चाहिए। जहां पर हुकूमतों ने अपनी मर्जी के कारोबार SOP के नाम पर खोले हुए, तो यह हक आप लोगों का भी है कि आप भी अपनी SOP खुद तय करें और इस कारोबार को खोला जाए फौरी तौर पे। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कारोबार खोलने की इजाज़त न देने पर आज एहतजाज का ऐलान कर दिया। 5 स्टार चौरंगी पर एहतजाजी मुजाहरा होगा। इस एहतजाजी मुजाहरे को हम एक ऐसा मुजाहरा रखेंगे कि जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम नहीं पैदा करना चाहते और न हम ये चाहते हैं कि कोई ये कहे कि ये मुजाहरा हो रहा है और उससे कोरोना फैलता है। सियासी हिमायत हासिल करने वाले ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत को लॉकडाउन से होने वाले माशी नुकसान का अंदाजा नहीं। काबिल अमल SOPs बनाई जाएं तो हर सूरत अमल किया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुदस्सर नज़ीर के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।
लॉकडाउन से ऑनलाइन बिजनेस चमक उठा। साइबर वर्ल्ड कारोबार में 50 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। ताहम साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी न होने के बायस पाकिस्तान में जालसाज भी सरगर्म हो गए। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। कोरोना लॉकडाउन के बायस ऑनलाइन वर्क के रुझान में इजाफा तो हो गया, लेकिन ये काम खतरे से खाली नहीं, क्योंकि जालसाज आपकी आम मालूमात चुराने के लिए ताक में बैठे हुए हैं। वबा के दौरान दुनिया भर में साइबर हमले 23% बढ़ गए। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मार्केट बन गई, मगर चौकीदार कोई नहीं। साइबर सिक्योरिटी न होने से इदारों के साथ किसी का भी डेटा खतरे में आ सकता है। ये जो इकॉनमी हमारे मुल्कों की है, ये दिन ब दिन नीचे जा रही है। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनकी इकॉनमी जो है वो कोविड-19 को लेके सारे साइबर क्रिमिनल्स जो हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी करार दे रहे हैं, एक मौका करार दे रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट में यूजेज बढ़ चुका है। सरकारी अदारों ने तो USB के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी थी, मगर अब जब घर से ही सब कुछ हो रहा है तो मालूमात भी महफूज नहीं। IT एक्सपर्ट ने भी सार्फिन को मुतात रहने का मशवरा दे दिया। जब भी किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएं जहाँ पे आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं अपने डेबिट कार्ड से, तो उस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को ज़रूर चेक करें। उसका रीज़न ये है कि आजकल फिशिंग स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मार्च से अब तक पाकिस्तान में हजारों साइबर फ्रॉड हो चुके हैं, जिनमें शहरी करोड़ों रुपए गंवा बैठे हैं। ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी है। ताहम ऑटो वर्कशॉप्स और पंक्चर की दुकानें खुलेंगी। अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने 10 मई से कारोबार मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 15 दिन की तौसी कर दी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे भर में लॉकडाउन 19 मई तक नाफिज रहेगा। साथ ही ऑटो वर्कशॉप, गैराज और पंक्चर की दुकानों को हिफाजती इंतजामात के साथ कारोबार की इजाज़त दे दी। ताहम मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने 10 मई से कारोबार मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। ताजर बरादरी का कहना है कि कारोबार न होने से मुआशी मसाइल बढ़ रहे हैं। कारोबार एहतियाती तदाबीर के साथ करेंगे। दूसरी जानिब पाक, ईरान और अफ़गानिस्तान सरहदों के रास्ते ग़ज़ाई अजनास से लदी ट्रांसपोर्ट की आमदरफ्त जारी है। अफ़गानिस्तान में फंसे 500 पाकिस्तानी भी वतन वापस पहुँच चुके हैं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1321 हो गई, जिनमें 1165 मकामी अफराद हैं। 21 अफराद जाँ बहक। सेहतयाब अफराद की तादाद 197 है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। मुल्तान। जी बहुत शुक्रिया आपका राशिद, आपने हमें आगाह किया। झंग में नादरा दफातर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। शहरियों को सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। अरशद खान की रिपोर्ट। मुल्क भर में नादरा दफातर खोल दिए गए, लेकिन अवाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते नजर न आए। झंग में नादरा के ऑफिस के बाहर कतार में लगे शहरी तवील इंतजार की जहमत से परेशान नजर आए। सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, बहुत लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और हमें अंदर जाने की अभी तक इजाज़त नहीं मिली। लोग थक गए हैं, हमके लत्ता में भी जान खत्म हो गई है उनका। दफ्तर का अमला हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को मुकम्मल जांच के बाद दफ्तर के अंदर भेजता रहा। किसी एप्लीकेंट का जो कि हमारे पास तशरीफ लाता है, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको लाइन में नहीं रखते। जिसका कंप्लीट होता है, यानी कि हदूद के अंदर होता है, फिर हम उसको अंदर भेजते हैं। 6 फुट की डिस्टेंस के साथ उसे भेजते हैं, बाकायदा उसके हाथों को सैनिटाइज करके फिर हम अंदर भेजते हैं। अंदर भी बाकायदा निज़ाम है 6 फुट के साथ बैठने का। एनिया का कहना है कि आवाम को मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए तमाम हिफाजती इक़दामात पर अमल करना होगा। मोहम्मद अरशद खान, समा, झंग। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज अली कादरी, आप हमें आगाह कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कराची जिना अस्पताल के गायनी वार्ड की आया भी कोरोना से मुतासर हो गई। जिना अस्पताल के 3 डॉक्टर समेत 8 मुलाजमीन में अब तक वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मुल्तान में नादरा ऑफिस के बाहर शहरियों का रश लग गया। सख्त गर्मी में लंबी कतारों में लगे लोगों ने समाजी फासले को यकसर नजरअंदाज कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मसीहा भी महफूज नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। वेंटिलेटर न मिलने पर कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर फरकान की आखिरी सांसें एम्बुलेंस में चक्कर काटते काटते खत्म हो गई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने इसे सिंध हुकूमत की बद इंतजामी करार दिया। फैसल खान की रिपोर्ट।
एम्बुलेंस के तेज हॉर्न में बचा लो की सदा शायद दबकर रह गई। सांस उखड़ती रही और 60 साला डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर को तरसते रहे। एम्बुलेंस वाला कभी एक अस्पताल से दूसरे तो दूसरे से तीसरे की तरफ दौड़ता, ऐसा यूटी और फिर इंडस अस्पताल, मगर कहीं वेंट खाली न था। 912 वेंटिलेटर्स है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के भी वेंटिलेटर शामिल हैं, पब्लिक सेक्टर के 835 वेंटिलेटर्स हैं। उनका एक प्लान होना चाहिए कि अगर कुछ इलाकों में वेंटिलेटर्स की कमी भी वाक़ई हो जाए तो दूसरे इलाके में या दूसरे इलाकों को ईयर मार्क किया जा सकता है कॉन्टिजेंसी प्लान के लिए। और अब जबकि अभी तक वेंटिलेटर्स के ऊपर उस तरह प्रेशर भी डेवलप नहीं हुआ, तो वेंटिलेटर्स के बगैर लोगों का जाना जो है वो बदकिस्मती है। हुकूमत सिंध ने बाज़ कोताहियों का एतराफ़ करते हुए वाक़ये की इंक्वायरी का यकीन दिलाया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। डॉक्टर साहब जो हमसे कल बिछड़े हैं, उनको 2 जगह पर जो बताया जा रहा है जिसके लिए इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दी है, और वो इंक्वायरी हो रही है कि किसकी नेग्लिजेंसी है, क्यों उन्हें एडमिट नहीं किया गया, और उस पर जरूर एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर फुरकान ने कोरोना मुस्बत आने पर खुद को घर में आइसोलेट कर लिया था। लोगों की जिंदगियां बचाने वाले मसीहा को खुद किसी ने नहीं बचाया। घर वालों ने वो ऑडियो भी जारी की जिसमें डॉक्टर फुरकान अपने किसी दोस्त से वेंटिलेटर दिलवाने का भी कहते रहे। डॉक्टर फुरकान की अहलिया भी कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध ने दावा किया है कि डॉक्टर फुरकान के पास बर वक्त एम्बुलेंस पहुंची। तर्जुमान के मुताबिक उन्हें 3 अस्पतालों का बताया गया जहां वेंटिलेटर मौजूद था, मगर उन्होंने इन अस्पतालों में जाने से इनकार कर दिया। डॉक्टर फुरकान की जिंदगी के आखिरी लम्हात में क्या कुछ हुआ, ये सब पता करने के लिए सिंध के महकमा सेहत ने सेक्रेटरी सेहत फैयाज अब्बासी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी, जो कि आइसोलेशन के SOPs और एम्बुलेंस मामले की तहकीकात करेगी। उधर महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान ने वजाहत की कि डॉक्टर फुरकान के पास बर वक्त एम्बुलेंस पहुंच गई थी। सुबह 9:54 पर कॉल आई और 10:02 पर एम्बुलेंस पहुंची। डॉक्टर फुरकान को 3 अस्पतालों का बताया गया जहां वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, मगर डॉक्टर फुरकान ने बताए गए अस्पतालों में जाने से इनकार कर दिया। सुबह 10:02 से दिन 1:17 तक एम्बुलेंस साथ ही थी। तर्जुमान ने दावा किया कि कॉल रिकॉर्ड और एम्बुलेंस की ट्रैकिंग मौजूद है, मगर डेटा मांगने पर उन्होंने कहा कि ये डेटा तहकीकाती इदारों को दिया जाएगा। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान ने यह भी दावा किया कि कोरोना के मरीजों के लिए सिंध में 224 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। कराची में वेंटिलेटर्स की तादाद 116 है, जबकि इस वक्त 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लॉकडाउन बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में कोरोना टाइगर फोर्स से खिताब में कहा कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। SOPs पर अमल न किया तो कोरोना तेज़ी से फैलने का ख़तरा है। उनका कहना था कि टाइगर फोर्स आवाम को वबा से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करेगी। आपके लिए मेरा जो आज पैगाम है वो ये, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। हम क्यों लॉकडाउन को खोल रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन से। नौकरियाँ चली गई हैं, वो तबका जो कि सिर्फ दिहाड़ीदार थे, जो गुजारा करते थे, जो पैसा आता था उससे बच्चों का पेट पालने से, वो सब मुश्किल में पड़ गए। हम जब लॉकडाउन खोलेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिलें वापस, जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये कोरोना तेज़ी से फैलेगी। अगर वो फिर से फैली, उसका फिर खर्चा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। आपने फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है, आपने पब्लिसाइज करना है कि SOPs क्या है। टाइगर फोर्स जाके लोगों को आगाह करेगी। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज अब होगा। एक तरफ लोगों को कोरोना से भी बचाएं, दूसरी तरफ हम ये भी देखें कि लोग बेरोज़गारी से, भूख से ना मरे। अगर हमने सही माने में अमल कर लिया तो हम अपने मुल्क को बड़े मुश्किल वक्त से निकाल सकेंगे। कोरोना वायरस से मुताल्लिक हुकूमत की हिकमत अमली है क्या, ये तो समझाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाहिद हक्कान अब्बासी ने लॉकडाउन पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। बोले, सबसे पहले ये बात बताई जाए कि हुकूमत ने लॉकडाउन किया कब था। जब अमवात और केसेस बढ़ रहे हों तो लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है। असेंबली है क्या, पहले ये समझा दें, हमें तो कोई नज़र नहीं आई। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने।
आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है, अल्लाह करम करे। जी बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने टेक्सटाइल की मकामी सनतें नज़रअंदाज कर दी हैं। एक्सपोर्टर्स को तकरीबन 5 अरब रुपए के टैक्स रिफंड अदा, लेकिन लॉकडाउन से मुतासर लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 1 रुपया भी जारी ना हो सका। अब्दुल अहद की रिपोर्ट। लॉकडाउन में सनतों की बंदिश। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 35 अरब रुपए का नुकसान। ऊपर से ऐलानात के बावजूद लोकल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स को 2.5 अरब टैक्स रिफंड में 1 पैसा भी जारी ना हो सका। सनतकारों की परेशानी बढ़ने लगी। ये अगर गवर्नमेंट हमारे रिफंड्स हमें दे देगी तो इसके अलावा अगर ना भी कोई इंसेंटिव दिया जाए तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज मुश्किल नज़र आ रही है कि कैसे चलेगी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, तो वो उसकी एक उम्मीद बन जाएगी। हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर को तकरीबन 5 अरब की अदायगियाँ की गई हैं, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस के मुताबिक गलत क्लेम रिफंड रोके गए हैं। जो आपकी इनवॉइसेस वेरीफाई होंगी उसके अगेंस्ट रिफंड मिलेगा, जो वेरीफाई नहीं होगी उनके अगेंस्ट रिफंड नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने गलत रिफंड क्लेम कर लिया, हो सकता है रिफंड एडमिजिबल ही ना हो। अब अगर कोई है किसी के तो वो डिस्प्यूटेड है, कोई बंदा भी ऐसा रिफंड दे के जो कि गलत होगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। सनतकारों का कहना है कि टेक्सटाइल रिफंड की अदायगी को जल्द यकीनी ना बनाया गया तो इंडस्ट्री को दोबारा से चलाना इंतहाई दुश्वार हो जाएगा। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। और मुल्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन से मालियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरों से काम की छुट्टी मिली तो तनख्वाहों का हुसूल भी मुश्किल हो गया। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखते हैं। रंग बिरंगे महकते फूल जिन्हें देखकर हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट सज जाती है, लेकिन इन फूलों की हिफाजत करने वाले मालियों के चेहरे उदासी की तस्वीर बने हुए हैं। मुल्तान के 55 साल माली अल्लाह यार को पहले ही अहले खाना की कफालत की फिक्र लाहक थी। अब बच्चों की ईद के जोड़े की फरमाइश ने परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया। ये सिर्फ अल्लाह यार की कहानी नहीं, शहर के सैकड़ों माली लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी का शिकार हैं। इन्होंने हुकूमत से एहसास प्रोग्राम के तहत माली इमदाद देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी लॉकडाउन से मुतासरा अफराद की मदद के लिए कोयटा पहुँच गए। शाहिद खान आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से पुलिस शहदा के ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। तफसील देखिए नूरुल आरफीन की इस रिपोर्ट में। खुशदार, मुस्तुंग, पशीन और ज़ियारत के बाद शाहिद खान अफरीदी लॉकडाउन से मुतासर अफराद की मदद के लिए कोयटा पहुँच गए। साबिक कप्तान ने एडिशनल IG पुलिस के ऑफिस में पुलिस शहदा के ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। लेजेंड क्रिकेटर ने पुलिस शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में अमन कायम हुआ है। मुझे उन बच्चों से मिलना है जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि ये मुल्क हमने कुर्बानियों से ही हासिल किया है और आज तक इस मुल्क के लिए हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पुलिस हुकाम ने शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। मैं शाहिद अफरीदी के लिए बहुत नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। शाहिद खान अफरीदी ने बलूचिस्तान में क्रिकेट एकेडमी कायम करने का अज़्म भी जाहिर किया। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। विफाकी महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने ईद से पहले तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला कर लिया है। तनख्वाहें, पेंशन और दीगर अलाउंसेस 21 मई को अदा कर दिए जाएंगे। वजारत खजाना ने हुक्मनामा जारी कर दिया। शकील अहमद इसी पर रिपोर्ट करेंगे। ईद आई, सरकारी मुलाजमीन के लिए दोहरी खुशियाँ लाई। वफाकी इदारों के सरकारी मुलाजमीन के वारे निहारे हो गए। अभी 30 अप्रैल को तनख्वाह मिली, 20 से 21 दिन बाद एक और तनख्वाह मिल जाएगी। वजारत खजाना का 21 मई को तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन अदा करने का फैसला, हुक्मनामा जारी कर दिया गया।
वजारत खजाना के हुक्मनामे में कहा गया है कि ईद उल फितर 25 या 26 मई को मनाए जाने का इम्कान है। तमाम वजारतें और महकमे पेश की तनख्वाह और पेंशन अदा करें। अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू इस्लामाबाद, मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल रावलपिंडी और चीफ अकाउंट ऑफिसर वजारत खारजा को भी आगाह कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन को ईदी मिलने की खुशी अपनी जगह, लेकिन अखराजात भी सोच समझ कर करना होंगे, क्योंकि फिर जून का गर्म महीना तनख्वाह के बगैर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।